जी सर, आपने आज वार्षिक निरीक्षण था सर यहाँ थाने में, तो सर किस तरीके से आपने जो चेक किया सर, कुछ खामियां मिली या नहीं? थाना अलीगंज का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा आज किया गया है। इसमें सबसे पहले जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे वार्ता की गई, उनसे थाने की वर्किंग का फीडबैक लिया गया। उनके द्वारा 2-3 समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें नंबर 1 ट्रैफिक को लेके है। इसके संबंध में एसओ द्वारा ऑलरेडी कुछ प्रयास किया गया है, होमगार्ड की ड्यूटी लगा के उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। एक ट्रैफिक हेल्पलाइन भी एसपी ट्रैफिक के द्वारा जारी की गई है, जिसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी कहीं भी अगर जाम लगता है उस समस्या को बता सकते हैं। एक थाने का यहाँ के लोकल नागरिकों द्वारा ही बताया गया है कि बरसात में थाने में जल भराव की समस्या आती है। इसके लिए उनका सुझाव था कि अगर सड़क जो पास हुई है यहाँ पे उसके बगल से नाला बन जाए तो वो समस्या हल हो सकती है। तो उसके लिए डीएम साहब से बात करके और उसके लिए प्रयास किया जाएगा। जो थाने की वर्किंग है उसमें पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। साफ़ सफाई को देख के भी ये लग रहा है कि थाना जिस कंडीशन में पहले था उससे बहुत अंतर आया है। एसओ के द्वारा प्रयास करके जन सहयोग से भी कुछ चीज़ें थाने के अंदर कराई गई हैं और जो जन सुनवाई हेल्प डेस्क है वो ठीक काम कर रहा है। पब्लिक के लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें जन समस्याओं के निराकरण और विवेचनाओं में लापरवाही के लिए एक एसआई रविराज सिंह, इनकी कार्यशैली बहुत ही संदिग्ध पाई गई और इनको मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। इनके पास 4 विवेचनाएँ हैं, जिनमें से एक विवेचना में इनको लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इनके द्वारा एक भी अब तक उसमें केस जारी में कोई विवेचनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि लोगों को चोट लगी हुई है, उसमें आपस में लड़ाई हुई है। इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी प्रकार से जो इनके पास जन समस्याएँ भी इनको दी गई हैं जांच के लिए, उसमें बिना कोई जांच किए हुए सिर्फ इतना अंकित कर दिया है कि 107-16 की कार्रवाई की गई, जबकि इनको ये देखना चाहिए कि जो आवेदक है उसकी बात सही है या गलत है और किसका पक्ष सही है किसका पक्ष गलत है। जो सही आदमी है उसको पुलिस के द्वारा उसके लिए विधिक कार्रवाई की जाए, जो गलत है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए इनको निलंबित किया गया है। और 3 कर्मचारी हैं जिनके द्वारा कार्य अच्छा किया गया, उनका मेरे द्वारा विवेचना रजिस्टर चेक किया गया। अच्छी बात यह है कि इनमें से 2 अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं, एक एसआई अंडर ट्रेनिंग प्रणव है और एक एसआई अंडर ट्रेनिंग मुकेश कुमार। इन दोनों को और इसके साथ साथ कांस्टेबल सत्येंद्र जो कार्यालय का कुछ काम देखते हैं, इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया। इनको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और 1,500 रुपये की धनराशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जो थाने का शस्त्र का रखरखाव है संतोषजनक है, उसका मिलान भी हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। निर्देशित किया गया है कि जितने भी लोग हैं जो शस्त्र लेके चलते हैं हमारे ड्यूटियों में, उनको हर एक शुक्रवार को थाना प्रभारी ट्रेनिंग दे, शस्त्र का खोलना जोड़ना, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है और किस प्रकार से कौन कौन से शस्त्र को कैसे चलाया जाता है, वो सारी जानकारियाँ रेगुलर इंटरवल पे लोगों को मिलती रहे। सर ये थाने की जो बिल्डिंग है जर्जर हालात में पड़ी पीछे है दरअसल, उसकी क्या प्रक्रिया सर? अभी मैंने यहीं लोगों से बातचीत जब हो रही थी तो इस शनिवार को हम लोग पूरे जनपद में सभी थानों का और चौकियों का पैमाइश कराएंगे कि थाने की ज़मीन कितनी है और यहाँ पे नए थाने की बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए बड़े बाबू जो भवन बाबू भी हमारे हैं उनको बता दिया गया है। एक बार इसकी पूरी पैमाइश करा के उसके लिए कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है और जो उसके लिए पेपर वर्क है उसको शुरू कर दिया जाए और इसमें जल्दी बात करके का मुद्दा उठा था, चौकी का जो खंडर थाना था पुराना, उसको लेकर बात चली थी बैठक में आपके सामने। वो ये बात आई थी कि गैनी चौकी जो पहले पुराना जो बिल्डिंग है जो उसकी खंडम बिल्डिंग हो गई है, तो उसको भी बताया गया है पैमाइश करा के और उस ज़मीन का अगर हम बेहतर उपयोग किसी और चीज़ के लिए आवास बनवाने के लिए या एक यार्ड टाइप का बनवाने के लिए जिसमें जो वाहन है जो सीज किए जाते हैं वो खड़े किए जा सकते हैं व्यवस्थित तरीके से, तो उस पर विचार करेंगे। उसका उस ज़मीन का कस्बे में जाम को लेकर व्यापारियों ने मांग उठाई थी, उन्होंने कहा था ये लोग सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, तो और जो ट्रैफिक को लेकर जाम लगता है, बड़े वाहन आते हैं, तो उस बारे में अतिक्रमण के लिए हम लोग का ऑलरेडी एक अभियान चल रहा है जिसमें जो पुलिस विभाग है वो व्यापार